सो हाय गाइस, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और फ़िलहाल मार्केट में ना एक परेशानी चल रही है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं कि करें कि ना करें, क्या करें, क्या करना बेहतर होगा। तो अपने थंबनेल तो देख ही लिया है और आप अभी देख भी पा रहे हो कि फोर्साज वर्सेस कोर वेरियस ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है कि भाई ऑलरेडी मार्केट में पहले भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है जो कि आपको पता है फोर्साज है। और उस पर मैं काम कर चुका हूँ लास्ट, और मैंने 2 साल इस पर वर्क किया। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और अभी भी करंटली वर्क कर रहे हैं, चल रहा है और काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं कि कोर वेरियस के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, और मैं भी कोर वेरियस के अंदर आ चुका हूँ और फुल्ली इस पर काम कर रहा हूँ। और ये मैंने यूँ ही स्टार्ट नहीं कर दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी समझी उसके बाद, और बहुत सारी चीज़ें समझ के ही मैंने इसको स्टार्ट किया और देखा, तब जाके मैंने इसको करना शुरू किया। अब कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि यार बेटर क्या है, मतलब। और मैं आज के आपको ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियो बताने वाला हूँ आज वीडियो के अंदर, वो आपको काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ आपको देगा। और आपको ये वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे हो। अभी के लिए आप भूल जाओ कि आप फोर्साज को जानते हो या कोर वेरियस को जानते हो। अभी आप सिर्फ इसको एक न्यू यूज़र की तरह या एक न्यू पार्टिसिपेंट की तरह देखो कि यार अगर मेरे सामने ये वीडियो आता है या ये कोई चीज़ आती है तो मैं किसको पहले प्रेफरेंस दूंगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि दोनों ही प्लेटफॉर्म अपने आप में बेहतर हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन तो कोई भी चीज़ में नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि दोनों ही एक ही तरीके की टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और दोनों ही ब्लॉकचेन पर रन करते हैं एंड दोनों ही फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो इसके अंदर कुछ जो क्या क्या इसके अंदर फीचर्स थे, कोर वेरियस के अंदर क्या फीचर्स हैं और फोर्साज के अंदर क्या फीचर्स हैं, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे, जिससे कि हमको ये क्लियरिटी हो कि इस समय पे क्या करना सही रहेगा। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फोर्साज कंटिन्यू रखना चाहिए या आपको अपने आप को समय के साथ में अपग्रेड करना चाहिए और कोर वेरियस के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने फोर्साज और कोर वेरियस के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि फोर्साज और कोर वेरियस के अंदर क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है और क्या कैसे आप जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी प्लेटफॉर्म को चूज़ नहीं कर पाओगे कि भाई मैं इसे करूँ कि ना करूँ, क्योंकि सेम एक जैसे चीज़ें हो रही हैं, बट करें कि ना करें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रही होगी। तो अभी कुछ वीडियो बन चुके हैं मार्केट के अंदर, बट वहाँ पे आपको बुराई देखने को मिली होगी, कुछ चाहने का हेट, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे प्लेटफॉर्म को। बट मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि दोनों प्लेटफॉर्म बेकार हैं या दोनों अच्छे हैं। मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताऊँगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि अभी इस वक्त पे जो अभी ट्रेंड चल रहा है या क्या मार्केट में होने वाला है, इस पर क्या करें। तो फोर्साज की बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और बात करते हैं। तो फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज, मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से कोर वेरियस भी 100% डिसेंट्रलाइज है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जिस पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही एक जैसी चीज़ें। इंस्टेंट 100% डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोर वेरियस के अंदर भी इंस्टेंट 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बशर्ते कि आपको जो फोर्साज क्या करता है, आपको जो भी इनकम है वो तो तुरंत पूरी दे देता है, चाहे वो $1 जो $2, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी होल्ड नहीं होता। उसका एक रीज़न है, या तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें अलग तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि वो प्लान ही अलग है और वो मैट्रिक्स बेस्ड प्लान है, तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंस तरीके से काम करती हैं। बट कोर वेरियस में क्या होता है कि आपको जो भी आपने आज रेफरल किया तो उसको पूरी इनकम आपको नहीं मिलेगी, बट हाँ आपकी जो कैपिंग है, अगर आपने देखा होगा कि F50 की इनकम आपको मिलेगी कोर वेरियस के अंदर, जो इसकी आपकी कैपिंग के थ्रू आपको वो इनकम आपकी इंक्रीज़ होती है। मतलब नो डाउट घुमा फिरा के आपको चीज़ मिलेगी, बट एक दिन के अंदर नहीं होगी, जिससे क्या रहता है प्लान कैलकुलेटिव रहता है और लॉन्ग टर्म चल पाता है। दूसरा मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, फोर्साज जो था वो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स के अंदर मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने फोर्साज की वेबसाइट को खोल लिया और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ होनी है। तो हम फोर्साज, अगर मैं इथेरियम को भी ओपन करता हूँ तो चल लो लेट्स स्टार्ट करते हैं फोर्साज इथेरियम से। तो फोर्साज इथेरियम से हम यहाँ पे आईडी नंबर डालते हैं या इथेरियम वॉलेट नंबर आईडी नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पे व्यू करते हैं आईडी को। तो मैट्रिक्स क्या है मैं आपको इससे समझाता हूँ और इसका ड्रॉबैक क्या है, जो प्रॉब्लम आई जिसके वजह से आज कई लोगों ने इसको छोड़ दिया और काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, इसका क्या है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फोर्साज X3 और ये सारे मैट्रिक्स है, फोर्साज X4 और फोर्साज X गोल्ड, जो कि इथेरियम के अंदर ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले जो फोर्साज X3 आया था। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, या आप इसे समझ सकते हो कि ड्रॉबैक था फोर्साज का, क्योंकि नो डाउट अभी फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ आती है तो कोई भी चीज़ें पहली बार में परफेक्ट नहीं होती है, उसको समय के हिसाब से बदलते हैं और अपग्रेड करते रहते हैं। सो जब फोर्साज आया तो फोर्साज ने इथेरियम में फर्स्ट टाइम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है वो इथेरियम के टर्म में होती है, जो कि स्टार्टिंग में आपको चाहिए रहता है 0.025 इथेरियम, राइट, इथर।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि स्टार्टिंग में तो जब तक फोर्साज 2020 में जब लॉन्च हुआ तब तक तो प्राइस ठीक था, इथेरियम का $150 और $100 के बीच में चल रहा था, तो जॉइनिंग में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फिर भी एक देखा जाए तो जॉइनिंग काफ़ी बड़ी थी। अगर बताया जाए तो मैं बताता हूँ $30 तो इनिशियल लगता था और आपको कम से कम 4500 तक, आपको $50 तक आपके पास इथेरियम रखना होता था, जिसमें आपकी गैस वैस फीस मिला के होती थी। अब जैसे आपको पहला यहाँ पे स्लॉट आप बाई करते हो तो आपको 0.025 ईथर लगता है। अगर आज के टाइम से देखा है तो 0.025 ईथर काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ने वाला है ना। आपको कम से कम ये $200-300 के ऊपर भी पड़ने वाला है, जो कि अभी एग्जैक्ट मैं प्राइस नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कितना पड़ सकता है। कि ये समझ लो कि अभी जो आपकी जॉइनिंग है, ये समझ लो कि वहाँ से 3 से 4 गुना ज़्यादा की पड़ेगी उस समय जो पड़ी थी। एंड यही प्रॉब्लम आई कि फोर्साज इथेरियम ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया, उसके बाद आपका फोर्साज ट्रॉन आया एंड फोर्साज फिर BUSD पे आ गए। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे ये की कि आपको जब भी जॉइनिंग चाहिए तो आपको इतना ही ईथर लगेगा, ना इससे कम ना ज़्यादा। अब वो उसका कोई भी प्राइस हो, इससे कोई भी मैटर नहीं करता। बट कोर वेरिएंस के अंदर कोर वेरिएंस के अंदर ये होता है कि आपका जो आपका जॉइनिंग है वो आपका ऐसा नहीं कि 0.0 अगर आपका कोर लग रहा है तो आपको 5 कोर की जरूरत पड़ेगी या 10 कोर की। सिंपली आपको $5 की जरूरत पड़ेगी, $5 की कोर की। यानी कि जो भी प्राइस कैलकुलेशन होता है वो $5 के हिसाब से होता है। यानी कि अगर आज आप $5 में 5 कोर आपका लग रहा है तो 5 कोर ही लगेगा। कल को अगर $5 में 4 कोर लग रहा है तो 4 कोर ही लगेगा। ऐसा कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि नहीं यार आपको 5 कोर ही देने, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगर कल को आपको $5 से स्टार्ट करना है तो कल को अगर $5 पे 1 कोर भी आ रहा होगा तब भी आप वहाँ पे स्टार्ट कर पाओगे। यानी कि जो प्राइस है, जो आपकी जॉइनिंग है, वो आपके प्राइस से डिपेंड करती है, ना कि आपके नंबर ऑफ़ कोर से या नंबर ऑफ़ इथेरियम की, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से जो कोर वेरिएंस है लॉन्ग टर्म चल पाएगा और यहाँ पे यूज़र ज़्यादा लंबा कमा पाएगा। तो ये मैट्रिक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे और चीज़ें समझते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि फोर्साज इथेरियम में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फोर्साज अभी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाया और उसको कंटिन्यूस स्विच करना पड़ा डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है मैट्रिक्स में। ये प्रॉब्लम होती है कि आपको डेप्थ से इनकम नहीं आती है, साथ साथ आपका जो ये वाला जो प्रॉब्लम था कि फिक्स था हर स्लॉट का प्राइस, वो आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम करने लगता था क्योंकि गैस फीस और कॉइन का प्राइस बढ़ जाता था। तो इस वजह से फोर्साज ज़्यादा समय तक लोग उस पर पैसा नहीं कमा पा रहे थे। देन बात करें नो इन्फिनाइट डेप्थ इनकम। फोर्साज के अंदर आपको ज़्यादा डेप्थ से इनकम नहीं आती, बट कोर वेरिएंस के अंदर आपको अनलिमिटेड डेप्थ से आपको इनकम आती है, चाहे वो इन्फिनाइट डेप्थ से आपको इनकम आएगी। देन नो सेल्फ इकोसिस्टम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फोर्साज के अंदर सेल्फ का इकोसिस्टम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका था, बट जो भी सारी कुछ थी वो सारा कुछ थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन पे, यानी कि जैसे आप समझ सकते हो इथेरियम की ब्लॉकचेन होगी, TRC20 के ऊपर जब ट्रॉन आया, देन उसके बाद आपका BEP20 जो कि आपका BUSD के ऊपर आया, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन हमारी बाइनेंस की यूज़ हुई। यानी कि इथेरियम की खुद की कोई भी ब्लॉकचेन नहीं थी, वहाँ पे सारा कुछ इथेरियम के दूसरे इकोसिस्टम पे इथेरियम डिपेंड करता था कि उसकी फ़ीस और सारी चीज़ें वो उनके इकोसिस्टम पे डिपेंड करती थी, जिसकी वजह से फोर्साज के अंदर टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आने लगती थी। बट यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है कोर डाओ के अंदर या कोर वेरिएंस के अंदर, कोर डाओ का खुद का इकोसिस्टम है, तो कोर वेरिएंस भी उसका खुद का ही प्रोजेक्ट है, उनका पार्ट है। तो इसकी वजह से खुद का कॉइन है, खुद का इकोसिस्टम है, इस वजह से आने वाले टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन भी खुद की है, इकोसिस्टम भी खुद का है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी खुद का है, सब कुछ अपने मन से ही हर इकोसिस्टम हर चीज़ अपनी खुद की ही है कोर डाओ की। और कोर डाओ नो डाओ आपको बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा कोर डाओ का और कोर वेरिएंस का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये वीडियो आप तभी देखें जब वो वाला वीडियो आप देख लें, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि वो वीडियो जरूर देखें, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देन एक जो इंपॉर्टेंट बात थी कि फोर्साज के अंदर बोल रहे थे कि आपको लो अपलाइन से भी टीम आपको इनकम आएगी, क्रॉस लाइन से भी आएगी, नो डाउट आती थी, बट ये सबको आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती थी। और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि सबको आएगी इनकम। और ये चीज़ हुई कि कई लोगों को आई, कई लोगों को नहीं आई, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था। यानी कि ग्लोबली अगर देखा है तो आपको कोई भी इनकम नहीं आती है यहाँ पे, यानी आपको डिपेंड रहना पड़ता है अपनी टीम पे, या तो आपको अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये भी एक यहाँ पे जो पार्ट था फोर्साज के अंदर, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर वेरिएंस की, तो कोर वेरिएंस के अंदर आपका सेल्फ इकोसिस्टम है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको F50 जो एक प्रोग्राम मिलता है, जो कि ग्लोबल प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको फर्स्ट डे से ग्लोबल इनकम मिलना शुरू हो जाती। नो डाउट वो कितनी मिले, चाहे 10 सेंट मिले, 20 सेंट मिले, बट वो आपको मिलना शुरू हो जाती है फर्स्ट डे से ही, आप जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको किसी भी अपलाइन डाउनलाइन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सिंपली आपको अपना 2x क्वालिफाई करना होता है बिजनेस, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हो। देन फोर्साज के अंदर कोई भी डेली इनकम नहीं थी।
यानी कि अगर देखा जाए तो फोर्साज के अंदर क्या कोई डेली इनकम है, तो फोर्साज के अंदर कोई भी डेली इनकम नहीं थी। डेली इनकम मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जब आज कोई ज्वाइनिंग करेगा, जब आपकी टीम में कुछ काम होगा तो भी तभी आपको कोई इनकम आएगी। अदरवाइज आपको कोई भी फोर्साज डेली बेसिस पे कोई भी इनकम नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन यहीं पे अगर हम कोडाओ की बात करें तो कोडाओ के अंदर आपको क्योंकि F50 प्रोग्राम मिलता है, तो जहाँ पे आपको डेली 3.3% तक, अप टू 3.3% तक आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे एक आपको अमाउंट मिलता है, जो कि आपको ग्लोबली मिलता है। वो कोई ROI बेस्ड सिस्टम नहीं है, ना ही ROI मिलती है, बट आपको वो ग्लोबल टीम से वो आपको मिलता है। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 3.3% तक आप यहाँ पे F50 के थ्रू डेली बेसिस पे ले सकते हो। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यहाँ पे आओ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोर वेरिएस के अंदर और क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं टोकन पॉकेट के अंदर। टोकन पॉकेट के अंदर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो टोकन पॉकेट के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कोर वेरिएस की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे वेरीफाई होगा। सो ओवरऑल जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया उससे आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो समय है वो अपग्रेड करने का है, और फोर्साज ने वो चीज़ें अपग्रेड नहीं करी, जिसकी वजह से फोर्साज के अंदर आज प्रॉब्लम आई और लोगों ने उसको बंद कर दिया करना है। खुद मैंने भी उसको करना बंद कर दिया, क्योंकि यार समय के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। और कोर वेरिएस ने वो चीज़ करके दिखाई कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि यार $5 है तो वो कल को $10 लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम $5 से ही स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे भी आपको इनकम मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया कि F50 प्रोग्राम जो कि आपको मिलता है, जिसे हम ग्लोबल टीम भी बोलते हैं, वो आपको फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको फ्री कोड भी मिलता है, जो कि अगर मैंने अभी कल लास्ट एक वीडियो डाला है वो भी आप देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप यहाँ पे फ्री में 10 कोड आओ अर्न कर सकते हो, और आप अनलिमिटेड रेफरल करके भी यहाँ पे अनलिमिटेड कोड आओ यहाँ पे जनरेट कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मेरी डेली जो कैपिंग है वो 1.27 है कोर वेरिएस के अंदर। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो F50 कैपिंग है, ये मेरी ग्लोबली है। यहाँ पे मुझे डेली बेसिस पे ये मिलती है। तो यहाँ पे हम जाएंगे F50 के अंदर, और मेरी आप F50 इनकम की हिस्ट्री देख सकते हो। ये ओवरऑल अभी तक यहाँ पे मुझे $64 मिल चुके हैं। और यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट हो गया है आज, क्योंकि कल वीक से यहाँ पे इंक्रीज़ होकर के पूरा जो कैलकुलेट होता है आपका हो जाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं कि फोर्साज क्यों करें, फोर्साज या क्यों करना है, या आपको कोर वेरिएस क्यों करना है, ये आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा कि कोर वेरिएस क्यों बेटर है सारे पैरामीटर्स में फोर्साज से। क्योंकि कोर वेरिएस आपको अनलिमिटेड डेप्थ से भी इनकम देता है, और जब आपको फोर्साज में बड़ी टीम बन जाती थी तो आपको नीचे से आपको डाउन से इनकम आना बंद हो जाती, जिसके लिए हर कोई मेहनत कर रहा होता है कि कल को मेरी एक बड़ी टीम बनेगी और मुझे नीचे से भी यहाँ से डाउन से भी इनकम आएगी। अगर मैं विड्रॉल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी विड्रॉल ले चुका हूँ, और डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको मिनिमम $5 का विड्रॉल आपको चाहिए रहता है, जो कि आप लगा सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 2.51 बैलेंस है, जिसमें से मैं ऑलरेडी $73.69 का कोर वर्थ यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। और ये भी फुल्ली डिसेंट्रलाइज बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब आप देख पाओगे कि जितना भी कोर है मुझे मिला है ऑलरेडी यहाँ पे, कि आप देख सकते हो प्लस जितने भी हों ये सारे 3+, 5+, जितने ब्लू से आपको दिख रहे हैं सारे कोर मुझे कोर वेरिएस की तरफ से ही मिले हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप कोर वेरिएस को कहीं भी जा करके 40+ एक्सचेंजेस पे कोरडाओ आज के टाइम पे लिस्टेड है, और कोरडाओ को आप बेच सकते हो, सेल करके अब USDT में कन्वर्ट करके अपनी इनकम को निकाल सकते हो। नो डाउट ये चीज़ वहाँ पे भी होती थी, बट जो मेन रीज़न था जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक जो लगा फोर्साज के अंदर, वो यही था कि आपका जो ज्वाइनिंग का था वो फिक्स था कि कल को कॉइन का अगर प्राइस बढ़ता है, क्योंकि जिस लिए लोग कमा रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टो, अगर मैं आज बात करूँ तो मैं कोरडाओ कितना भी यहाँ से निकालूंगा या कितने से भी ज्वाइन लगानी मैं लगा सकता हूँ, कोर की प्राइस से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे मिनिमम $5 का ही कोर चाहिए, चाहे वो 1 आए, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 10 आए, इट डजेंट मैटर, बट मुझे $5 का ही कोर लगने वाला है स्टार्ट करते टाइम। तो मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देखना जरूर, सो दैट कि आपको क्लियरिटी मिले कि कोर वेरिएस क्या है, कैसे काम कर रहा है, और कैसे यहाँ पे आप अनलिमिटेड कोरडाओ अर्न कर सकते हो। क्योंकि अभी कोरडाओ अर्न करने का सबसे बेस्ट मौका है आपके पास, आप कितना भी कोरडाओ यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बाइबिट के ऊपर कोरडाओ ऑलरेडी लिस्टेड है, और 40+ एक्सचेंजेस और भी लिस्टेड है, जहाँ पे आपका कॉइन बेस भी है, और भी एल बैंक और भी जाने कितने एक्सचेंजेस है, जिसमें से मैं कोर आप देख सकते हो यहाँ पे कोरडाओ यहाँ पे लिस्टेड है। कोर अभी $0.85 का प्राइस चल रहा है, एंड ये बढ़ता घटता रहता है, जो कि आपको पता भी है कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट कि आगे जो भी मैं अपडेट लेके आऊँ वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आगे जा कर के आप इसका डिसीजन ले पाओ कि कैसे करना है। और फॉर इसके रिलेटेड आपको कोर डाओ के रिलेटेड, कोर वायरस के रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हो, या आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हो, आपको सीधे सीधे उसका आंसर मिल जाएगा। या आप मेरे जितने वीडियो पढ़े हैं कोर के रिलेटेड, अब वो वीडियो देख लो, आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।